स्वागत है आपका स्मार्ट क्रिएशन बाय आनंदी के आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में मैंने ये रग बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन डाल करके अलग अलग कलर्स, लाइट डार्क फिर डार्कर, इस तरह से कलर लेके बनाया। तो चलिए बिना देरी किए हम सीखते हैं कि इसे किस तरह से बनाते हैं। तो पहले इसे बनाने के लिए जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो आपको बता देती हूँ। ये रेड कलर का है, फिर ये प्रिंटेड, और ये रेड कलर का फिर से प्रिंटेड। तो इस तरह से मैंने जो मटेरियल, ये जो है मैंने 6 बाई 6 का 6 पीसेस लिया है। और ये दो छोटे क्वार्टर्स मैंने 2.75 इंटू 2.75 के लिया है। इसके बाद में ये मैंने बड़े पीसेस जो है वो 24 पीसेस लिए हैं, 3.5 बाई 3.5 के, 3.5 इंटू 3.5 के। और ये इस तरह से मैंने ये 7 पट्टियाँ ली है 2.75 इंटू 6 इंचेस की। और अब हमें शुरुआत करनी है। तो पहले बड़ा स्क्वायर लेंगे, उसके ऊपर ये छोटा स्क्वायर, जिसको सबको मैंने डायगोनली मार्क कर दिया है। इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर मिलाते हुए रख के फिर डायगोनली स्टिच कर देना है। दूसरे को भी इसी तरह से स्टिच कर देना है। तो ये मैं स्टिच कर रही हूँ। बड़े स्क्वायर पे छोटा स्क्वायर प्रिंटेड वाला रखते हुए डायगोनली उसको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए फिर स्टिच कर देना है। तो ये मैं जो है वो स्टिच कर रही हूँ। से धीरे धीरे 1 बाय 1 ये सब मैंने स्टिच कर दिया है। तो बड़े स्क्वायर पे छोटा स्क्वायर एक एक लगा दिया है। अब दूसरा स्क्वायर किस तरह से लगाना है, उसके अपोजिट साइड में लीजिए और उसको भी अपोजिट कॉर्नर से मैच करते हुए फिर स्टिच कर देना है। तो इसको भी मैंने स्टिच कर दिए हैं। तो ये इस तरह से सभी छेवों के छेवों स्क्वायर में दो दो कॉर्नर, जो दो ये स्क्वायर है छोटे वाले, वो मैंने स्टिच कर दिए है। अब तीसरा किस तरह से करना है, पहले ये दोनों को फोल्ड करना है आपको। जहाँ से स्टिच लगाया था वहाँ से आप इसे फोल्ड कर दीजिए, इसको भी फोल्ड कर दीजिए। अब वो उस कॉर्नर से मैच करते हुए उसको भी ठीक इसी तरह से आपको स्टिच कर देना है। थोड़ा स्टिच जो है वो दोनों जो ऑलरेडी लगाए हैं उनके ऊपर आएंगे। तो ये इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया, इसको भी फोल्ड कर देना है। तो ये इस तरह से छेवों के छेवों पीस को मैंने जो है वो तीसरा स्क्वायर भी लगा दिया है। अब चौथा लगाएंगे। चौथे में क्या करना है आपको, ठीक उसी तरह से उसको फोल्ड रखते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मैच करते हुए डायगोनली स्टिच कर देना है। तो ये इस तरह से मैंने फोर्थ भी स्टिच कर दिया है, ये देखिए। अब इसको भी फोल्ड कर देना है। इस सब का मैंने स्टिच कर दिया है, सबका जो है वो इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये मैं सबका छेवों का छेवों स्क्वायर जो है वो उनका फोल्ड कर रही हूँ। पहले अच्छी तरह से इन सबको फोल्ड कर देना है, और बंद हो सके तो आप अभी आयरन कर लीजिए, तो कटिंग करने में आपको इजी रहेगा। तो इस पे आयरन कर दिया है मैंने, ये देखिए। अब आयरन करने के पश्चात अब क्या करना है आपको, जो नीचे से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है काट दीजिए। ऊपर का लेयर रखना है खाली, बाकी सबको कट कर देना है थोड़ा सा स्टिचिंग के बाद रखते हुए। इस तरह से चारों साइड से इस तरह से कट कर देना है। नीचे के 2 लेयर कट करना है, ऊपर का लेयर को रखना है। तो इस तरह से ये सब मैंने कट कर दिए हैं। अब ये मैंने जो पट्टियाँ ली थी वो और छोटा स्क्वायर, इनको किस तरह से जोड़ना है ये देखिए। एक हम कैरियर बनाएंगे। ये देखिए, एक पट्टी लेना है पहले, फिर उसके बीच में एक ये छोटा वाला स्क्वायर, दूसरी पट्टी, फिर एक स्क्वायर और जोड़ना है इस पे, ये एक स्क्वायर और उसके बाद में एक पट्टी और। इस तरह से आपको एक लाइन बना देनी है। ये देखिए, 3 ये लंबी पट्टियाँ और उसके बीच में 2 स्क्वायर इन शॉर्ट, उस तरह से। अब उसको जाने देते हैं। अब ये बड़े वाले स्क्वायर कैसे जोड़ने हैं, इन दोनों के बीच में एक पट्टी रख देंगे और ये दूसरी पट्टी, इसको इस तरह से जोड़ देना है। तो ये एक सेट हो जाएगा, और दूसरा सेट जो है वो वाला भी। 6 थे तो 6 को इस तरह से 2 2 पट्टियाँ लगा करके ये मैंने जोड़ दिया है। अब ये जोड़ दिया है। अब इसके बीच में जो है वो हमने जो दूसरी वाली पट्टी रेडी की थी वो हम इसके बीच में रखेंगे। तो इसको किस तरह से जोड़ना है ये देखिए, वो मैंने जोड़ के रेडी कर दी है। तो अब इसको इनके बीच में इस तरह से रख देना है, और अब इसको ज्वाइन करना है। इसको फोल्ड करके दोनों का सीधा साइड जो आमने सामने रखते हुए इसे इस तरह से जोड़ दीजिए, और उस ओर भी ऐसे ही जोड़ देना है।
तो ये मैंने एक साइड से जोड़ दिया है। अब दूसरी साइड से जो है वो पट्टी को सीधा रखते हुए, दोनों का सीधा साइड जो है वो सामने के साइड रखते हुए, ये दूसरा पीस इसके ऊपर रख करके मैं इसे भी इस तरह से जॉइन कर दूंगी। तो ये पूरा पैच जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, जो छोटे स्क्वायर जो है एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए, इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए। ये मैंने आयरन कर दिया है। आयरन करके नीचे मैंने बेस कपड़ा ले लिया है। मैंने एक जाड़े पर्दे का कपड़ा लिया है, उसका साइज मैंने 30 बाई 21 रखा है। ये मेरा जूना कर्टेन्स था। थोड़ा थिक मटेरियल लेना है, आप जीन्स मटेरियल ले सकते हैं, बेडशीट का ले सकते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं। और चारों साइड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब इसको पहले कैसे जोड़ना है, ये मैंने मार्किंग करके रखा है, पहले से ही लाइन खींच के रखा है। तो ये लाइन से लाइन मैचिंग करते हुए ये इस तरह से आपको पहले मैच करना है। फिर सिलाई के ऊपर सिलाई आपको लगा देनी है। जो ये पट्टियों को जोड़ने के लिए हमने स्टिच लगाया था, उसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा दीजिए। तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। और दूसरी साइड से जो है वो उसको भी ठीक इसी तरह से इसको जॉइन कर देना है। तो ये दोनों सिलाई मार देनी है। तो ये एक सिलाई मैंने मार दी है। दूसरी साइड की भी आपको बताती हूँ। ये इस तरह से करके लाइन टू लाइन मैच करके इस पे भी मैं एक सिलाई मार दूंगी। जैसा कि आपको पहले बताया, इस पे भी एक सिलाई मार देनी है। तो ये मेरी दोनों सिलाई मार करके हो गई है, यहाँ की भी और वहाँ की भी। अब जो है वो हम बॉर्डर पे यही पट्टियाँ वापस प्रिंटेड कपड़े की लगाएंगे। ये भी मैंने 3.25 इंच की ली है। दोनों साइड, पहले जो छोटी साइड है उस साइड लगाएंगे और फिर बड़े से साइज साइड में लगा देंगे। तो ये चारों साइड जो है वो मैंने इस तरह से बॉर्डर दे दिया है इन पट्टियों का। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कर दिया है। इसके ऊपर आप फिर से एक बार आयरन कर लीजिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब ये मैंने साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए मैंने लाइन खींच दी है। तो ये जो लाइन खींची है, लाइन के ऊपर से हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे भी इसी तरह से अट्रैक्टिव जो है वो स्टिचिंग का आता रहेगा। तो ये जो है वो मैंने चारों तरफ से इसे कट कर दिया है। बस अब हम इसे एक बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने ये मरून कलर, वापस जो अंदर का जो डार्क कलर है वो चूज़ किया है। तो इस तरह से ये बॉर्डर आएगी। ये मैंने 2 इंच का ले लेना है। मैंने 1.5 इंच का लिया, थोड़ा छोटा पड़ा। आप 2 इंच का लीजिए इसका विड्थ। तो इसे किस तरह से लगाना है, पहले इसे उल्टा रख देना है। उल्टा रख के पहले उल्टी साइड आप पट्टी को लगा दीजिए। इस इस बार मैंने सब पहले जो है वो बिग साइज, लंबी साइज की तरफ साइड है वहाँ लगाया है। तो ये दोनों साइड, दो साइड हो गई है सामने सामने की। पहले सामने सामने की दो साइड लगा लेना है। अब छोटी वाली जो है वो उस साइड भी लगा देना है। ठीक उसी तरह से हमें ये साइड से भी लगा देना है। तो ये मैंने लगा दिया है चारों तरफ से। ये देखिए उल्टा भी आपको दिख रहा है, एकदम सफाई से आया है। और ये सीधा, ये देखिए एकदम सफाई से, कहीं कुछ वो गड़बड़ नहीं, जोड़ नहीं। ये देखिए, आप कॉटन कपड़ा लेंगे तो वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो ये इस तरह से रग जो है वो, ब्यूटीफुल रग जो है वो रेडी हो गया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोलती हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसको थोड़ा बड़ा करके आप टेबल रनर भी बना सकते हैं। आप सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में।